हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2। 5.2 का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 पिछले वीडियो में देखें। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। इसमें जो रिक्त बॉक्सेस है, खान है, इसको भरना है कि इसके स्थान पे क्या आएगा। जैसे पहला नंबर में है 2 है, फिर बॉक्स है, फिर 26 है। ये बॉक्स के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। और प्रश्न संख्या 3 में कुल 5 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न संख्या 3 का एक एक करके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न में है 2 है, शुरू में कितना है 2, तो 2 है तो a बराबर यहाँ 2 लिखते हैं, a बराबर 2 है। और अंतिम पद an दिया है तो an बराबर हम लिख सकते हैं कि 26 है। a 2 दिया है और an 26 दिया है। तो इस प्रकार हमें दूसरा पद निकालना है, a2 निकालना है। तो a2 बराबर वाट लिखते हैं। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। तो ए एन आपका 26 दिया है, ए एन 26 है और a आपका 2 दिया है। और अगर n की बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इसमें से 1 पद, 2 पद, 3 पद, टोटल 3 पद ही है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि n बराबर भी कितना है 3 है, क्योंकि 3 पद ही है। तो n के स्थान पे आपको 3 रखना है, 3-1 और d। तो d का अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो अगला पद मिल जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 26 है बराबर 2, अब प्लस में 3 में 1 घटेगा 2, ये 2d हो जाएगा। उसके बाद इसको और अगर आगे बढ़ाते हैं तो 26 है, इसको इस पर करेंगे तो -2 होगा बराबर 2d हो गया। तो 26 में 2 घटाएंगे 24 हो गया बराबर 2d। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं आगे कि 2d बराबर ये 24 और d बराबर हो जाएगा 24, अब बट्टे में 2 तो 12 दूनी 24। तो d का मान आपको 12 मिला। जब d का मान आपको 12 मिला तो अंतर पता चल गया। तो हमें निकालना है a2 निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो a2, तो a2 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस में d। तो a कितना था आप देख सकते हैं कि a इसमें 2 है, तो आप यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 और d का मान 12 आया। तो इस प्रकार 12 और 2 14 हो गया। तो ये आपका दूसरा पद निकल गया और ये आप बॉक्स में भर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सबसे पहले खाली स्थान है, फिर 13 है, फिर खाली स्थान है, फिर 3 है। तो मतलब a निकालना है। देखिए जो निकालना है उसको आप लिखिए। तो a बराबर वॉट, a निकालना है। और 13 दिया है तो ये क्या दिया है, दूसरा पद दिया है। तो a2 बराबर आप 13 लिख सकते हैं। और फिर तीसरा पद निकालना है तो a3 बराबर आप वॉट लिखेंगे। और ये 3 जो दिया है अंतिम पद है तो आप लिख सकते हैं कि an बराबर दिया है 3। अंतिम पद को an से डिनोट करते हैं। और टोटल इसमें देखिए 1 2 3 4, तो 4 पद है, मतलब n बराबर आप 4 लिख सकते हैं। चलिए अब फार्मूला हम लोग लगाते हैं। फार्मूला आपको याद होगा कि an बराबर होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। an का मान 3 दिया है, आप 3 रखेंगे। a का मान तो निकालना है तो a रखेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे। n का मान नहीं है तो यहाँ आप बैठा देंगे कि n का मान 4 है तो 4 बैठा देंगे, 4 - 1। और d का वैल्यू नहीं पता है तो d को रहने देंगे। फिर इसको जब आप आगे बढ़ाइएगा तो 3, अब प्लस में a हो गया और 4 में 1 घटेगा तो 3 और 3d। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 3d = 3। ये एक आपको समीकरण मिला, समीकरण पहला मान लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि a2 13 दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं a2 बराबर आपका 13 है। तो a2 को a प्लस में d लिख सकते हैं बराबर 13। इस तरह ये दूसरा समीकरण मिला। अब पहले और दूसरे समीकरण से आप a और d का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण था हम लोग विलोपन विधि से बनाते थे, तो वही विधि यहाँ पे लगा देना है।
तो a प्लस 3d बराबर 3 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण है a प्लस में d बराबर 13। देखिए विलोपन विधि लगाना है तो माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, चिन्ह बदलते हैं, ये a खत्म हो जाएगा। 3d में एक d घटेगा तो 2d बचेगा। 2d बराबर 13 में 3 10, तो माइनस 10 हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा -10/2, 2 पंचे 10। d का वैल्यू आपका -5 निकल गया। d का वैल्यू -5 निकला। अब d का मान यहाँ लिखेंगे, d का मान समीकरण किसी में बैठा सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 आप देख सकते हैं कौन सा है, तो ये रहा आपका समीकरण 2, a प्लस डी बराबर 13। तो समीकरण 2 आप लिख दीजिए यहाँ कि a प्लस डी बराबर में 13। तो a का वैल्यू a अब प्लस d का मान कितना है -5, तो आप -5 बैठाएंगे बराबर ये 13 मिला। तो a बराबर आप लिख सकते हैं 13, अब प्लस में 5, माइनस उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 13, ये 18, a बराबर आपको 18 मिल जाएगा। अब क्या निकालना है, तो a निकालना है, तो a आपको मिल गया। उसके बाद a3 निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे a निकालना था और a3 निकालना है, तो a मिल गया। अब निकालना है a3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a3 बराबर a प्लस में 2d। तो a का मान 18 मिला, अब प्लस में 2 और d का मान -5 मिला। तो ये 18 और ये -10, तो 18 में 10 ये 8 बचेगा। तो इस तरह ये a3 आपको मिल गया और a मिल गया। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर में आप देख सकते हैं 5 है, ये खाली स्थान है और 9 पूर्णांक 1/2 है। तो जो दिया है पहले आप वो लिख लेंगे। तो इसको a बराबर आप 5 लिख सकते हैं और क्या निकालना है, तो a2 बराबर वॉट और a3 बराबर भी वॉट करेंगे, निकालना है। और ये an दिया है 9 पूर्णांक 1/2। इसको तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 1 19/2 हो जाएगा। अब a2 और a3 निकालना है, तो आपको वही फार्मूला लगाना है इसमें से भी कि an बराबर हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू डी। और इसमें पद भी आप देख सकते हैं कि कितना पद है। तो इसमें देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो आप लिख सकते हैं कि n बराबर कितना है, 4 है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं n बराबर 4 है। an का मान कितना दिया है, तो 19 और बट्टे में 2। a का मान 5 दिया है, n का मान आप 4 निकालें और d निकालना है। देखिए यहाँ पे 19/2 है, ये 5 है, प्लस में 4 में 1 घटेगा 3, ये 3d हो जाएगा। इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए 19/2 है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में आ जाएगा। -5 नीचे कुछ नहीं, 1 दे दें और यहाँ पे 3d हो गया। इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा तो 19 और 2 का एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, या 19 होगा, ये माइनस में 10 हो जाएगा बराबर ये 3d हो गया। इसको जब और आगे आप बढ़ाएंगे तो 19 में 10 घटेगा 9, ये 9/2 बराबर 3d। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आप लिख सकते हैं 3d बराबर 9/2। तो d का मान निकालना है 9/2 और ये गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा 3। ये 3 तिया 9 कट जाएगा और d का वैल्यू आपको निकल जाएगा 3/2। जब d का आपको वैल्यू निकल जाए तो आगे आपको a2 और a3 निकालना है। आप यहाँ देख सकते हैं आपको निकालना है a2 और a3 निकालना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि a2, आपको फार्मूला याद है कि a2 बराबर लिख सकते हैं a प्लस में d, और a का वैल्यू आपको पता है कि 5 है और d का वैल्यू 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 13/2 हो जाएगा। और फिर a3 निकालना है, तो आप लिखेंगे a3 बराबर a प्लस में 2d। तो a आपका कितना है, 5 है, अब प्लस में 2 और d का मान 3/2 है, ये 2 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बचेगा 5 और प्लस में 3 और ये हो जाएगा 8। तो इस प्रकार ये a3 का मान निकला और ये a2 का मान निकला। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है -4 है और ये बॉक्सेस है और ये 6 है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि a बराबर कितना दिया है, तो -4 दिया है। और देखिए अंतिम पद an दिया है, तो आप लिख सकते हैं कि an बराबर 6 है। उसके बाद देखें इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद और ये 6 पद है। तो n बराबर कितना हो गया, तो 6। उसके बाद ये खाली स्थान a2, a3, a4 और a6 निकालना है।
तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला कि ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 6 है, आप यहाँ पे 6 रखेंगे, और ए का मान आपका -4 है, -4 रखेंगे। अब प्लस में एन का मान 6 है, 6 रखेंगे, 6 - 1, और डी का वैल्यू निकालना है। इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये 6 है, 4 को इधर लाएंगे तो प्लस में 4 होगा, ये माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 6 में 1 5 और डी हो जाएगा। तो 6 4 ये 10 बराबर 5 डी। तो आप लिख सकते हैं डी बराबर 10, अब बट्टे में 5, 5 दूनी 10, तो ये डी का मान आपको 2 मिल गया। इस प्रकार लिख सकते हैं डी बराबर 2। जब डी का मान निकल गया तो आपको इसमें क्या क्या निकालना है, तो आप देख सकते हैं इसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है। तो आप लिखते जाएंगे। दूसरा पद निकालना है तो a2 लिखेंगे, a2 बराबर a प्लस में d। a का मान -4 है और प्लस d का मान आप 2 निकालने हैं, तो इस प्रकार ये कितना हुआ, तो ये -2 हो गया। फिर a3 निकालना है तो आप लिखेंगे a3 बराबर a प्लस में 2d। तो a का मान आपका -4 है, प्लस 2 और d का मान 2 है, तो ये -4 और प्लस में 2 दूनी 4 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। 4 और 4 आपको 0 मिलेगा। फिर अगर निकालना है a4 निकालना है तो आप लिखेंगे a4 बराबर a प्लस में 3d। तो a का वैल्यू आप देख सकते हैं -4 है, प्लस 3 और d का वैल्यू 2 है, तो ये -4 हुआ और प्लस 6 हो गया, तो 6 में 4 घटेगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको a5 निकालना है तो आप लिखेंगे a5 बराबर a प्लस 4d। तो a का वैल्यू -4 है, तो a का वैल्यू अब -4 रखना है, -4 प्लस 4 इंटू डी का मान 2 है, तो ये -4 प्लस 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, तो 8 में 4 घटेगा 4। इस तरह ये a5 निकल गया। उसके बाद ये a4 निकला, उसके बाद ये a3 निकला और ये a2 निकला। बस यही निकालना था। आप चाहें तो इस बॉक्सेस में आप भर सकते हैं, इस बॉक्सेस में आप इसको भर सकते हैं। तो चलिए पांचवा और अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, ये देखिए a ही निकालना है। सबसे पहले a खाली स्थान है और a2 दिया है, a2 बराबर 38 दिया है और एक अंतिम पद दिया है। तो आप an लिख सकते हैं कि an बराबर -22 है, और इसमें टोटल कितना पद है, तो 1 2 3 4 5 6 पद है, तो आप लिख सकते हैं कि n बराबर भी 6 है। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें कि an बराबर a प्लस में n-1 इंटू डी। an का मान -22 दिया है, -22 रखेंगे, प्लस a का मान तो निकालना है, अब प्लस n का मान 6 है, 6 - 1, और d का मान भी निकालना है। तो ये -22 आप रहने दीजिए, a प्लस में 6 में 1 घटेगा 5, ये 5 और d। इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं कि a प्लस 5d बराबर -22। देखिए इसमें भी एक समीकरण मिला। जब भी समीकरण मिले तो आपको 2 समीकरण मिलेगा, उससे आप मान निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए a2 दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि a2 बराबर 38 दिया है, तो a2 को आप लिख सकते हैं a प्लस में d बराबर 38। ये दूसरा समीकरण, इसको मान लेंगे। देखिए फिर पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, जब 2 समीकरण मिले इसको आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, इससे क्या होगा, a और d का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर -22, और दूसरा समीकरण है a प्लस में d बराबर ये 38 है। इसका आप चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कटेगा, 5d में 1d घटेगा तो 4d बचेगा। और देखिए दोनों प्लस में है, माइनस में है तो जोड़ देंगे, 8 2 10 करे 0, हासिल रहा 1, 3 2 5 1 6। जब भी 2 माइनस में रहे दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का लगाएंगे। अब d बराबर आप लिख सकते हैं -60 बट्टे में 4। तो इसको कटाएंगे तो 15 चौके 7, तो d का वैल्यू निकल गया -15। जब d का वैल्यू निकला तो आगे का पद आप निकाल सकते हैं। देखिए ये खाली स्थान है, a निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या करेंगे, a निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे कि d का मान समीकरण 2 में रखने पर, कोई भी समीकरण में बैठा सकते हैं। समीकरण 2 क्या है, a प्लस में d बराबर में 38 है, तो a प्लस में d का मान -15 है, बराबर ये 38 हुआ। तो a का मान निकलेगा ये 38, 15 को इधर करेंगे तो प्लस में 15 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 8 5 13 करे 3, हासिल रहा 1, 3 1 4,
1 5 53। ए का वैल्यू कितना निकला? 53 निकला। ए का वैल्यू 53 निकल गया और डी का वैल्यू -15 निकला। तो आगे का पद आपको निकालना है। पहला तो ए निकल गया, अब A3, A4 और A5 निकालना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि A3 निकालना है, तो आप लिख सकते हैं A2 प्लस में D। देखिए A2 प्लस में D लिखें या A प्लस 2D लिखें, एक ही बात है। तो A2 कितना है? 38 है। 38 अब प्लस में D को ऐड करना है। तो D का मान कितना आप निकाले थे? तो D का मान -15 निकाले। तो यहाँ बैठाएंगे -15। तो ये 38 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, ये 15। 38 में आप 15 घटाएंगे तो 8 में 5 3 और 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा। इस तरह A3 आपको मिल गया। अब A4 निकालेंगे तो A4 बराबर भी लिख सकते हैं A3 अब प्लस में D। इसको और एक ढंग से A प्लस 3D भी लिख सकते हैं। तो A3 23 आ गया, अब प्लस में D -15 जोड़ेंगे तो इस तरह आपको ये 23 और ये -15, तो 13 में 5 7 हो जाएगा और 1 में 1 ये ख़त्म हो जाएगा। आपको ये 7 मिल गया। फिर A5 निकालना है तो आप लिखेंगे A5 बराबर A4 और प्लस में D। तो A4 का वैल्यू आप 7 निकाले, अब प्लस में D -15, तो 15 में 7 घटेगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप A5 भी निकल गया। तो इस तरह आप देखें कि इस प्रश्न संख्या 3 का पूरा प्रश्न हो गया, प्रश्न संख्या 5 तक। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 हम लोग का खत्म हुआ। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।